एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज इंडिया ब्लॉक का जो मार्च है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और तमाम जो सांसद हैं जो संसद भवन से निकलकर कुछ आगे बढ़े थे ट्रांसपोर्ट भवन तक, वहीं पर प्रॉपर बैरिकेडिंग करके उनको तमाम लोगों को रोक दिया गया है। और देखिए कुछ सांसद जो हैं वो इस वक्त बैरिकेड पर चढ़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक जो है आज चुनाव आयोग जाने के लिए मार्च पर निकला था और इनका कहना है कि चुनाव आयोग के मुद्दे पर जो खासकर कथित वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, उसको लेकर और एसआईआर के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से लगातार जो सदन है उसमें भी हंगामा चल रहा है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर तमाम इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो मिलना चाह रहे थे चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने जिसके बाद 30 सांसदों को ये कहा कि 12 बजे तक वो आ सकते हैं मिलने, लेकिन जिसको लेकर इंडिया ब्लॉक ने उनकी मांग ठुकरा दी और कहा कि तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के वो सभी जाएंगे आज चुनाव आयोग में कार्यालय में। लेकिन यहाँ पर पहले से ही आप देख सकते थे कि यहाँ पर देखिए बैरिकेड जो है वो हटाने की कोशिश भी हो रही है। हंगामा जो है यहाँ पर उसे देखते हुए भारी भरकम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। बाकायदा ये व्यवस्था भी की गई है कि जो निर्वाचन आयोग है उसके ऑफिस के आसपास, उसकी बिल्डिंग के आसपास बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं जो सब प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे थे कि बैरिकेड पर ऊपर चढ़ गए हैं। कहीं सांसद सामने जो समाजवादी पार्टी के नज़र आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो लगातार यहाँ सुरक्षा कर्मी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, उनकी यही कोशिश है कि वो जो मार्च है इसको इससे आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि इसको लेकर कोई परमिशन नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी ये साफ कहा था कि उनसे कोई परमिशन इसको लेकर, प्रोटेस्ट मार्च को लेकर नहीं मांगी गई है। और साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी 30 सांसदों को आने के लिए बात कही थी कि 12 बजे 30 सांसद आ सकते हैं मिलने। लेकिन यहाँ पर देखकर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से गतिरोध जो है वो बरकरार है। इस मुद्दे पर लगातार अगर बात कहें तो लगातार सियासत जारी है। पिछले कई दिनों से बाकायदा संसद में भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, रोज़ संसद जो है वो स्थगित होती है। तो ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर कितनी ज़्यादा और राजनीति गरमाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी मांग है जिन लोगों ने वोट की डकैती की है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन अधिकारियों ने वोट चोरी की है वोटर लिस्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चुनाव आयोग सिफारिश करे, सस्पेंड करे और बाद में उन आईएएस अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए और वोटर लिस्ट में सुधार हो, कोई बेईमानी ना हो। अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए वोट काटने का। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो हमने 18,000 2 साल पहले 22 के चुनाव के बाद डिलीटेड वोटों की हमने सूची दी थी और चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगे थे, हमने विद एफिडेविट दिया है सबको। मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट की लूट की बाई इलेक्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें टर्मिनेट किया जाए। आज आप लोग एसआईआर के मुद्दे को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए एसआईआर कोई बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। बीजेपी के किसी फैसले पे हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी हेराफेरी कर सकती है। तो आगे आप लोगों का आंदोलन कैसे बढ़ेगा? हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, जनता को जागरूक करते रहेंगे। चुनाव आयोग आज जाग गया और चुनाव आयोग ने ही पुलिस भेज दी। 30 लोगों को कहा था आने के लिए। तो अब ये पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग, हम लोग पुलिस के साथ जा रहे हैं चुनाव आयोग। संजय यादव के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।